नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाश्वत धरोहर चैनल। आज हम आपको ले चलेंगे जसवंत नगर के प्रसिद्ध मंदिर, जिसका नाम है कैलाश मंदिर। वैसे तो ये जसवंत नगर के कुछ ही लोगों को पता है, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा-सा छुपा हुआ है। एक जसवंत नगर में प्रसिद्ध संत हुए हैं, जिनका नाम है खटखटा बाबा। ये कभी डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। अपने समय में ये सुबह का टाइम है। बहुत ही व्यक्ति अपने अपने अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। अधिकारी रहे, लेकिन अपने एक सेवक के द्वारा कहानी सुनाए जाने से इतने इम्प्रेस हुए कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जाने क्या दिल में समाई कि उन्होंने एक फकीरी का रूप ले लिया। कहते हैं, जब व्यक्ति को बाबूजी, भगवान के द्वारा बाबूजी, ज्ञान एक की मिनट सुनिए प्राप्ति इधर। होती है, तो उसे देखिए किसी यहाँ पद शिव की जी सोए लालसा हैं नहीं मेरे। रहती। जो अभी आप ऐसा बता ही रहे थे, क्या हुआ नाम है है उनका? हमारे यहाँ रहने वाले नहीं नहीं, जिसका वर्णन अभी भैया टिपरू जी पूछ रहे, कौन सी खटखटा बाबा कैलाश। शिव कुमार के जसवंत नाम नगर से में आपकी इतनी वो अच्छी थे मूर्ति है, फेमस। लेकिन लोगों को पता क्यों नहीं है? उनसे मिलने के लिए विश्वनाथ काशी कभी दिल्ली वाली मठ सबसे पुरानी है। ठीक। बहुत पुरानी, 500 साल पुरानी है। कश्मीर के राजा नहीं, विश्वनाथ तो प्रताप काशी सिंह की है। नई दिल्ली वाली ये कौन स्पेशल सी है? ट्रेन से ये तो आए थे। जस्ट पीछे। वैसे तो कहा जाता है वहाँ खटखटा रामेश्वरम। बाबा की हाँ, शक्ति इतनी थी कि उन्होंने अपने समय में एक इतना बड़ा भंडारा कराया था। जब उनकी भक्ति परम पराकाष्ठा पर थी, तो भंडारे के समय जो घी होता है वो खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप यमुना मैया से जितना घी चाहिए ले लो, जाकर उस जल को प्राप्त करो और उस कढ़ाई में डालो, आपकी पूरी बाकायदा घी की तरह ही सिकेगी। लेकिन आपका वर्क होने के बाद, यानी कि आपका काम होने के बाद, आपको उतना ही वनस्पति यमुना माँ की को वापस करना पड़ेगा। इसी बात से हमारे यहाँ खटखटा बाबा फेमस हैं। उनसे मिलने के लिए जब राजा प्रताप सिंह स्पेशल ट्रेन से जसवंत नगर मिलने आए, तो जसवंत नगर की रियासत की सभी लोगों ने उन्हें अपने पलकों पर बिठाया। बाकायदा जसवंत नगर स्टेशन से लेकर रियासत तक उनका तहे दिल से स्वागत किया। गुलाब और इत्र से सड़कों को साफ किया गया, जिससे कि राजा साहब को महसूस न हो कि हमारे सम्मान में कभी कमी रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो मंदिर जो उनके द्वारा गिफ्ट की गई वस्तु से बना था। मैं तो ये कहूँगा वो गिफ्ट की हुई चीज़ राजा प्रताप सिंह के द्वारा जसवंत नगर के रियासतदार को दी गई थी। वो था स्फटिक, स्फटिक का शिवलिंग। स्फटिक का शिवलिंग महाराजा के द्वारा सियासतदारों को दिया गया था, जिन्होंने वह प्रेम पूर्वक उसको उसकी स्थापना भी कराई। और वहाँ वह स्फटिक कैलाश मंदिर के नाम से फेमस हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद, राजा साहब के बाद, वहाँ कुछ कामगारों ने से कुछ गलती हुई होगी, जिसके कारण वह स्फटिक शिवलिंग खंडित हुआ। लेकिन उसकी जगह पर आज भी इतना प्यारा और बहुत अच्छा शिवलिंग स्थापित किया गया है, जिसको देखते ही बनता है। हम ले चल रहे हैं आपको, चलिए आपको दिखाते हैं। आप भी देखिए और लाभ प्राप्त करिए। यहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो अपनी अरदास लगाने भगवान भोलेनाथ के परिवार से जाते हैं। यहाँ पर इस मंदिर में भगवान शिव का पूरा पूरा परिवार है। भगवान शिव, पार्वती माँ,
मुरुगन स्वामी, भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी और उनके छोटे अनुज गणेश। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं, क्योंकि हमारा जसवंत नगर का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आपको मंदिर भी दिखाएंगे और दर्शन भी कराएंगे। बने रहिए आशीष के साथ। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर बिल्कुल कश्मीर के मंदिरों की पैटर्न की तरह बना हुआ है। इस मंदिर में जो चित्रकारी है बहुत ही विलक्षण चित्रकारी है, जिसमें आपको पूरा परिवार देखने को मिलेगा और ये मंदिर भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनाया गया है जैसा कश्मीर में हुआ करता है। यहाँ मंदिरों की दीवारों पर भी इतनी अच्छी डिजाइन उकेरी गई होगी उस समय, लेकिन रख रखाव के अभाव में थोड़ा सा मंदिर विकास की राह जोत रहा है। हो सकता है कि किसी का, आप लोगों का सहयोग हो जाए तो ये मंदिर और भी अच्छा विश्व पटल पर चमके। ये देखिए भगवान शिव के शिवलिंग है, इस यहाँ पर स्थापित किया गया था और काफी भव्य और अच्छी स्थिति में मूर्ति है। भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है बहुत ही अच्छा है। चलिए सामने आप दर्शन और करिए इनको और लाभ उठाइए। हमारी यहाँ ये देखिए वीडियो कितनी आपको अच्छी सी अच्छी लगी हो तो शेयर मंदिर की करें, नक्काशी सब्सक्राइब की करें। गई। ओम। ये देखिए, ये देखिए मंदिर तो यह पहले से स्थापित था, लेकिन यहाँ जो राजा हरी सिंह आए थे उनकी और महाराज खटखटा बाबा की याद में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ये देखिए तैयारी चल रही है, अभी पूजा होगी यहाँ पर, वो भी दिखाएंगे आपको।
ये नंदी है। यहाँ जो नंदी स्थापित किए गए हैं थोड़ा दूर ही हैं प्रभु से। ये देखिए, एक भैया हैं, वो भी पूजा करने आए हुए हैं। इसलिए आप समाना रखें। जी, ये देखिए, हमारा जसवंत नगर भी किसी भी महानगर से कम नहीं है, क्योंकि हमारे जसवंत नगर में भी वो ताकत है, क्योंकि इस मंदिर की यादें जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से जुड़ी हुई। हाँ, यहाँ पर मंदिर की जो छटा है वो अद्भुत ही है। आप अगर प्राकृतिक तरीके से देखेंगे तो मंदिर की जो बनावट है बिल्कुल कश्मीर की तरह ही है। ये देखिए, ये छजले और सामने वृक्ष लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से शहर की कुछ हिस्सा दिखाई देता है। ये नीचे पहले गर्भगृह हुआ करता था। ये देखिए, भैया जाकर बताएंगे आपको। इधर से जाते थे अंदर और निकल के अच्छी सी मंदिर की है, लेकिन रख रखाव के अभाव में यहाँ स्थित ये देखिए सामने से।
रास्ता नहीं, कोई बात निकलेंगे यार। हर मंदिर की दर्शन नहीं है। तारा और फटे डरे थे भैंस। देखो गिरेगा पानी। वो लोग जैसे उसको वीडियो को अलग से डालना है। वीडियो को व्यू जाएगा। नमस्कार बाबू जी, आपका परिचय क्या है? मैं पत्रकार अनुराग गुप्ता, जसवंत नगर से। मैंने ये सुना है कि एक जसवंत नगर में मंदिर है प्राचीन, जी खटखटा बाबा। वहाँ पर बताया जाता है कि राजा हरि सिंह उनसे मिलने आए थे। क्या ये बात सत्य है? देखिए, महाराजा प्रताप सिंह जी आए थे, हरि सिंह के चाचा, कश्मीर से खटखटा बाबा के दर्शन करने के लिए। ये बात सन 1904 की बताई जाती है। उस समय खटखटा बाबा जीवित थे और खटखटा बाबा मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे। उत्तर प्रदेश में वे डिप्टी कलेक्टर थे, जहां नौकरी से इस्तीफा देकर वे हिमालय की कंदराओं में चले गए थे। कई वर्षों तक साधना करने के उपरांत वे जसवंत नगर में तालाब किनारे बाग में आकर रहने लगे थे। धीरे धीरे उनके बारे में लोगों में अच्छी धारणाएं बनती गईं और वे एक बड़े संत बन गए। यह खबर कश्मीर रियासत तक पहुंची तो उस समय कश्मीर के तत्कालीन महाराजा प्रताप सिंह जी खटखटा बाबा के दर्शन करने के लिए स्पेशल ट्रेन से जसवंत नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उनके बारे में बताया जाता है कि महाराजा कश्मीर का स्वागत करने के लिए तत्कालीन जसवंत नगर रियासत ने पलक पावड़े बिछा दिए थे। जसवंत नगर रेलवे स्टेशन से लेकर खटखटा बाबा की पवित्र कुटी तक कालीन बिछाए गए थे। उसके ऊपर रियासत की बग्घी में बैठकर महाराजा कश्मीर प्रताप सिंह जी रेलवे स्टेशन से खटखटा बाबा से मिलने पहुंचे थे और रास्ते भर गुलाब की पंखुड़ियों और गुलाब जल से जसवंत नगर के नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया था। इसके पश्चात खटखटा बाबा से उनकी भेंट हुई। खटखटा बाबा से उन्होंने आशीर्वाद लिया और बैठकर
काफी समय तक चर्चा की। इसके बाद वे उस बाग में स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन करने भी गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जैसलमेर की जो रियासत के मालिक थे उनको एक स्फटिक का शिवलिंग गिफ्ट किया था। वो इस समय मंडी में स्थित है, क्या है ये बात सत्य है? देखिए, ये सही है कि उन्होंने उस समय खटखटा बाबा की कुटी के समीप ऊंचाई पर एक मंदिर बना हुआ है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके लिए उन्होंने एक स्फटिक शिवलिंग यहाँ की रियासत को भेंट की थी, जिसे उस कैलाश मंदिर में स्थापित किया गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। स्फटिक की शिवलिंग बहुत आकर्षक थी और लोगों की आस्था का केंद्र बन गई थी। दुर्भाग्य से लगभग 50 वर्ष पूर्व मंदिर की सफाई के दौरान उस शिवलिंग के ऊपर कोई वस्तु गिर गई जिससे वह खंडित हो गई। इस कारण उक्त स्फटिक शिवलिंग को हटाकर वहां पर दूसरी शिवलिंग लगाई गई है। हालांकि वह मंदिर बहुत अच्छा और श्रद्धा का केंद्र है, आज भी बना हुआ है और उस मंदिर में पूरा शिव परिवार विराजमान है। यानी भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी महाराज और पार्वती मैया सभी उसमें विराजमान है। धन्यवाद।